कार में रेप, तीनों को कार में छोड़कर दर्शन करने गए हुए थे मां बाप। मुंबई में दर्दनाक हादसा, कार का सेंटर लॉक फेल होने से रात भर फंसे रह गए 3 बच्चों की मौत। खेलते खेलते घुस गए थे कार गोदाम में। वित्त मंत्री चिदम्बरम की पत्नी भी चिटफंड घोटाले की लपेटे में, तृणमूल ने लगाया आरोप तो ममता बनर्जी ने भी पूछे 5 सवाल। मामले की ईडी ने भी शुरू की जांच। 2G जांच की बजाय जेपीसी खुद बनी सियासी अखाड़ा, चाको को हटाने के लिए विपक्ष के दूर विरोधी सरकार के खिलाफ हुए एक, 29 को फिर हो सकती है बैठक। रामदेव का मोदी योग, जी मीडिया से इंटरव्यू में मोदी को बताया पीएम बनने के काबिल। केरल मठ के बाद कल हरिद्वार के पतंजलि में होगा मोदी का प्रवचन। यदि आशीर्वाद देते हैं तो आपत्ति क्या? नमस्कार, मैं हूं अलका सक्सेना। करीब 30 लाख लोगों के साथ हुए हजारों करोड़ के चिटफंड घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वो राज सामने आ रहे हैं, बेहद सनसनीखेज हैं। आज हम आपको बताएंगे इसी कंपनी में काम करने वाली एक रिसेप्शनिस्ट कैसे 2000 करोड़ की मालिक बन गई, कैसे एक नक्सली इंडिया का महाठग बन गया और कैसे लोगों की मेहनत की कमाई को अय्याशी में उड़ा दिया गया। ये खून के आंसू, ये बेबसी, ये गुस्सा, ये जिंदगी भर की कमाई एक झटके में गंवा देने का दुख किसी एक का नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो अचानक कंगाल बना दिए गए। उनका बहुत पैसा लेके चला गया, इसलिए बात है। मेरा भी तो गया ही, बहुत पार्टी का ही पैसा चला गया, तो अभी क्या करें उसकी समझ में नहीं आ रहा है। अभी निकलना भी मेरा को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा ना, नहीं निकल पा रहे घर का, क्या बोलूं। इन सभी ने बड़ी उम्मीदों से, बड़ी हिम्मत से उस चिट फंड कंपनी में पैसे निवेश किए थे जिसने इन्हें ख्वाब दिखाए। किसी ने पाई पाई जोड़कर कंपनी में पैसे लगाए ताकि उसकी बेटी की शादी हो सके, तो किसी ने अपने घर के गहने तक बेच डाले, ये सोचकर कि जब कंपनी निवेश के पैसे वापस करेगी तो वो घर खरीद सकेंगे। लेकिन सब धोखे के शिकार हुए। तो असली पैसा है, हम लोग यही पैसा चाहिए, हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, यही हमारा बात है। दुकानदारी भी नहीं खोला, हम लोग डेली कमाते डेली खाते थे, बताइए कैसे हम लोग जीवन पालेंगे सर। बंगाल की जिस चिट फंड कंपनी ने लाखों लोगों का भरोसा लूटा, जिसने एक झटके में लाखों को कंगाल बना दिया, उसे चलाने वाला महाठग तो गिरफ्तार हो चुका है। जिसकी वापसी की उम्मीद लोगों में है। सिर्फ 6 साल पहले जिसका परिवार अचार बेचकर गुजारा करता था, उसके घर में बोरियों में भरकर नोट आने लगी। एक मामूली पढ़ी लिखी लड़की जो अचानक रिसेप्शनिस्ट से कंपनी की डायरेक्टर बन गई, तो लोगों को हैरानी होनी चाहिए थी और हुई भी। लेकिन देवजानी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो कहानी सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली थी। हजारों करोड़ की ठगी का सबसे खूबसूरत चेहरा, करीब 30 लाख लोगों से लूट का सबसे हसीन जाल, जिसमें 15,000 रुपए महीना कमाने वाली एक अदनी सी रिसेप्शनिस्ट बेहद तेजी से करीब 2000 करोड़ की मालकिन बन गई। करीब 30 लाख लोगों की गाड़ी कमाई लूटकर मालामाल हुई शारदा ग्रुप की डायरेक्टर देवजनी मुखर्जी, जिसकी तरक्की की कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली है। और ये कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, जब पहली बार हुई थी देवजनी और महालूट के मास्टरमाइंड सुदीप्तो सेन की मुलाकात।
कहते हैं साल 2008 में सुदीप्तो सेन की कंपनी में देवजानी को बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी मिली और तभी सुदीप्तो की नजरें देवजानी पर पड़ी। इसके बाद देवजानी की जिंदगी बदल गई। उसने कोलकाता और नोएडा में आलीशान फ्लैट खरीद लिए। बोरियों में भर भर कर उसके घर में नोट आने लगे। वो खुद भी हम लोगों को बोलती थी कि हमारे कंपनी में कैसे प्रमोशन होते हैं या फिर परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज किया जाता है, इसका एक जीता जागता तो एविडेंस मैं ही हूँ। मुझे देख के ही तुम लोग इंस्पायर हो सकती हो। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब शारदा ग्रुप के चिट फंड के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ तो देवजानी सुदीप्तो के साथ फरार हुई और जब दोनों को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया तो दोनों होटल के एक ही कमरे में थे। आशिका सिंह के साथ सप्तऋषि सोम, जी मीडिया, कोलकाता। लाखों लोगों ने बड़े भरोसे के साथ अपनी खून पसीने की मेहनत की जिस कमाई को चिटफंड में लगाया था, उसे कैसे अय्याशी में उड़ाया जा रहा था, इस बात का इल्म शायद किसी को नहीं था। शायद इसीलिए हजारों करोड़ ठगने के बाद सुदीप्तो इस कदर मनमानियों पर उतारू हुआ कि उसने हदें पार कर दी। ये तो महाठग सुदीप्तो की अय्याशियों की सिर्फ एक झलक भर है। जाने कितने गरीबों को खून के आंसू रुलाने वाले सुदीप्तो ने उनकी मेहनत की कमाई को कैसे अय्याशियों में उड़ाया है, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये महाठग सुदीप्तो का ही कमाल था कि देवजानी मुखर्जी जैसी एक मामूली रिसेप्शनिस्ट को रातों रात कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। इतना ही नहीं, सुदीप्तो का एक ऐसा ऑफिस भी था जहां रात में 45 महिलाओं के अलावा किसी और को घुसने की इजाजत नहीं थी। ये भी बताया जा रहा है कि सुदीप्तो अपनी महिला दोस्तों को लेकर अक्सर विदेश में सैर सपाटा किया करता था। यहाँ तक कि जब उसकी ठगी का काला चिट्ठा खुला तब भी वो फरार हुआ तो देवजानी के साथ। वो वहाँ पे पहुँच के हम लोग को एक फोन किए थे बोल के कि वो पहुँच गए, बस उसके बाद हम लोगों का तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो हम लोग का घर में सब लोग वरीड हो गए हैं। शायद इसलिए जब सुदीप्तो को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जम्मू कश्मीर के गेस्ट हाउस पहुंची तो एक ही कमरे में देवजानी को भी साथ पाकर हैरान नहीं हुई। आशिका सिंह, जी मीडिया, कोलकाता। तो लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसों का सुदीप्तो क्या कर रहा था, इसकी झलक तो अभी आपने देखी, लेकिन उसकी जिंदगी का हाल क्या रहा, कैसी एक पहेली की तरह उसकी जिंदगी बनी, हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बनियान इतनी कोमल क्योंकि ये DMR है बेटा। ऐसी फिटिंग ये DMR है। DMR अंडरवेयर बनियान। DMR। बेहतर सफेदी के लिए ज्यादा मेहनत तो लगेगी। चौंक गए धोबी मास्टर, ये है आधी मेहनत वाला टाइड प्लस जो दे व्हाइट प्लस, आसानी से निकाले मैल भिगोते ही और दे बेहतरीन सफेदी। टाइड प्लस आधी मेहनत में व्हाइट प्लस। PNG। यार दीनानाथ, हमने घर एक साथ बनवाए, मेरा खंडर हो गया, तेरा अभी भी वैसे का वैसा। अरे मैंने सीमेंट में वो मिलवाया था ना। क्या? अरे वही जिसे दीवारों में सिरन नहीं घुसती और सरियों में जंग भी नहीं रखती। कुछ नाम भी है उसका? नाम है डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस। एक बार सीमेंट में मिलवाया तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेन्नई सुपर किंग कैप्टन का पिल्ला। मेरा पिल्ला? सर कैप्टन गए कोलकाता। टेंशन नहीं, अपना पास ऑल इंडिया परमिट है। और रह गया कप्तान का तकिया। कैप्टन सर। यार पिल्लो सर। थैंक यू सर। गल्फ सुपर फ्लीट टर्बो चलता है 36,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप। गल्फ इंजन ऑयल, जिंदगी नॉन स्टॉप।